हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो पिछले एपिसोड में हमने लिंग युवान और अलोजिन की कहानी देखी थी कि कैसे उन दोनों ने मिलकर डेमंस और इंसान की लड़ाई में डेमंस को हरा दिया था। जिसके बाद टाइम बीतता गया और अलोजिन के कुछ गलत फैसलों के कारण वो पीपल को उनके पूर्वजों के हॉल में शरण लेनी पड़ी, जिस दौरान उसका एक साथी जलती हुई मशाल झील में फेंक देता है, जो कि असल में किसी के वश में था। अब आगे हम देखते हैं कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। अलोजिन अपने साथी के बदलते हुए बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और जैसे ही वो उसे छूता है वो आदमी एक डॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो एक पपेट था। ये देखकर अलोजिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं यह सब देखकर शेंजी लिंग युवान से पूछता है कि क्या ये वही पपेट है जिसने वू पीपल के पिछले लीडर यानी अलोजिन के डैड का मर्डर किया था। जिस पर लिंग युवान कहता है कि इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा हो सकता है। जिसके बाद हम लिंग युवान की एक और मेमोरी देखते हैं, जिसमें लिंग युवान का टीचर उससे बात करने के लिए आता है और उसका नाम डैन ली है। जहां पर वो पहले तो कहता है अलोजिन डेमन के साथ काफी गंदे तरीके से पेश आ रहा है और मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ। जिस पर लिंग युवान कहता है कि वो तो आएगा ही ना, क्योंकि डेमंस ने उसके डैड का मर्डर जो किया है। आगे डैनली कहता है कि मैं आपको वू पीपल्स के पिछले लीडर के मर्डर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तभी सीन रियल लिंग युवान और शेंजी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर लिंग युवान उसे बताता है कि वो डैनली ही था जिसने पिछले लीडर का मर्डर किया था और इसका इल्जाम उसने डेमंस पर लगा दिया था। साथ ही में हमें यह भी पता चलता है कि डैनली ने ही जानबूझकर छोटे लिंग युवान को वू पीपल्स के गांव में भेजा था ताकि वो उन्हें डेमंस के खिलाफ भड़का सके। जिस पर शेंजी कहता है कि सच्चाई जानने के बाद तो तुमने अलोजिन को माफ कर दिया होगा, और ऐसा ही होता है। तो दूसरी तरफ झील में जलती हुई मशाल डालने के कारण वहां पर रखे मटके फूटने लगते हैं, जिसमें से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर अलोजिन सभी को वहां से भागने के लिए कहता है। वहीं सभी लोगों के वहां से भागने के बाद और भी मटके फूट जाते हैं और उनमें से जो एनर्जी बाहर निकलती है वो अलोजिन की बॉडी में इंटर होने लगती है, जिससे लिंग युवान का दिया हुआ मास्क भी चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ गांव वाले हॉल से बाहर भागते हैं, लेकिन एंट्रेंस पर डैनली ने आग लगा दी थी उन लोगों को अंदर ही ट्रैप करने के लिए, जिसे देखकर गांव वाले आग को पार करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान उनका एक साथी जलकर मारा जाता है और ये चीजें देखकर गांव वाले तुरंत वापस हॉल में जाने लगते हैं। तो इस तरफ सेंटर में से निकलती हुई एनर्जी से अलोजिन इन्फेक्ट हो जाता है। वहीं उसकी पावर और हॉल की एनर्जी कंबाइन होने के कारण वहां पर म्यूटेटेड बटरफ्लाई का जन्म होता है। और यही बात रियल लिंग युवान शेंजी को बता रहा था कि तभी गुफा से सारी बटरफ्लाई बाहर निकलकर गांव वालों को पजेस करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसे देखकर शेंजी कहता है कि तो तुम यहाँ पहुंचने में लेट हो गए, मगर ऐसा नहीं होता। लिंग युवान तो सही टाइम पर बाहर आ गया था। जिसके बाद वो आंख को चीरते हुए सीधा गुफा के अंदर जाने लगता है। हालांकि डैनली उसे रोक रहा था, मगर लिंग युवान उसकी एक नहीं सुनता। आगे जैसे ही वो हॉल में आता है तो देखता है कि वहां पर अलोजिन के साथ साथ सारे गांव वाले अजीब तरह का बर्ताव कर रहे हैं। तभी अलोजिन लिंग युवान से पूछता है कि मेरे डैड कैसे मरे, जिसके साथ ही वो डैनली की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसने मेरे डैड को मारा या फिर तुमने। जिसे सुनकर लिंग युवान उसके पास जाने ही वाला था कि तभी डैनली पीछे से कहता है कि अलोजिन अब डेमन बन चुका है और सारी डेड बॉडीज बटरफ्लाई के कंट्रोल में है, और ये भी कि अब यहाँ पर और कोई जिंदा नहीं बचा। जिसे सुनकर अलोजिन हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन अब क्या जिंदा लोग मरे हुए लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। जिस पर डैनली अपनी पावर का यूज करते हुए एक जलता हुआ बर्ड क्रिएट करता है, जो कि वहां पर इन्फेक्टेड सभी लोगों को जला रहा था। यह देखकर लिंग युवान उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर डैनली कहता है कि आपके सपोर्ट के कारण ही अलोजिन इतना उड़ रहा है, और अगर अब आपने उसे सपोर्ट करना बंद नहीं किया तो ये सारे लोग बाहर निकलकर बाकी के लोगों को बटरफ्लाई से इन्फेक्ट करके इंसानियत का नामो निशान मिटा देंगे। जिसे सुनकर लिंग युवान को भी लगता है कि अलोजिन की इस हालत का जिम्मेदार वही है, इसीलिए वो उन सभी लोगों को
यहीं पर मारने का डिसाइड करता है। तो दूसरी तरफ अपने लोगों को जलते हुए देख के अलोजिन को डैनली पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि लिंग युवान एक एक करके सभी गांव वालों को मारने लगता है। हम देखते हैं कि उनके मरने के बाद बटरफ्लाइज उनकी बॉडी में से बाहर निकल रहे थे, जिन्हें देखते हुए अलोजिन को अपनी पूरी लाइफ के फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे उसने लिंग युवान के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। मगर तभी लिंग युवान उसे स्टेप कर देता है, उसी चाकू से जो अलोजिन ने अपने डैड से चुराया था जब उसने गांव छोड़कर जाने का डिसाइड किया था। वहीं ये सब दूर खड़े होकर रियल लिंग युवान और शेंजी देख रहे थे। तभी लिंग युवान शेंजी को बताता है कि मेरे हिसाब से डैनली से तुम्हारा कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि डैनली की व्हाइट मैजिकल आग इस होल में लगातार 7 दिनों तक जलती रही और उसे ही नेमिंग फायर कहते हैं, और तुम एक नेमिंग फायर कीपर हो। इस पर शेंजी चौंक जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, जिस पर लिंग युवान कहता है कि फिर तुम्हारा और डैनली का फेस मिलता जुलता क्यों है। यह सुनकर शेंजी कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही रियल अलोजिन उसका गला पकड़ लेता है, जिसे देखकर लिंग युवान तुरंत अलोजिन के हाथ पर कीले चुभा देता है, जिसके कारण वे दोनों वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां पर लिंग युवान शेंजी से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन एक इमरजेंसी थी। जिस पर शेंजी मुंह बनाता है और हम लोग समझ पाते हैं कि उसने लिंग युवान को मन ही मन कम से 10 से 12 गालियां तो दे ही दी होगी। जिसके बाद अलोजिन एक बार फिर से शेंजी पर अटैक करता है, मगर लिंग युवान अपनी पावर का यूज करके चारों तरफ धूल बिखेर देता है ताकि अलोजिन शेंजी को देख ना पाए। अब यह सब देखकर शेंजी लिंग युवान से कहता है कि तुमने मेरा यूज किया है अलोजिन को बाहर निकालने के लिए, ताकि हम दोनों रियल वर्ल्ड में वापस आ सकें। अब शेंजी ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि लिंग युवान ने जो उसे फर्स्ट मेमोरी दिखाई थी वो दरअसल उसकी नहीं बल्कि अलोजिन की थी, क्योंकि उस टाइम छोटा लिंग युवान तो बेहोश था। साथ ही में लास्ट वाली मेमोरी जब अलोजिन का एक साथी पपेट बनकर हॉल के सेंटर की तरफ जाता है, वो भी अलोजिन की मेमोरी थी। लेकिन इस पर लिंग युवान कुछ नहीं कहता, बट डैनली की बात पर वो कहता है कि मैंने भी कभी डैनली का चेहरा नहीं देखा, यहाँ तक कि उसे एग्जीक्यूट करते वक्त भी उसने अपना मास्क नहीं उतारा था। मैंने तो सिर्फ तुम दोनों को पावर्स के जरिए कनेक्ट किया था। तभी एक बार फिर अलोजिन शेंजी पर अटैक कर देता है, मगर इस बार भी लिंग युवान उसे बचा लेता है। आगे वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, जिस दौरान अलोजिन कहता है कि तुमने एक बार फिर वही किया, मुझे मारा इंसानों को बचाने के लिए, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। जिसके बाद वो लिंग युवान का इंसानों के प्रति लगाव देखकर कहता है कि मैं अलोजिन वू पीपल्स की तरफ से दुआ करता हूँ कि इंसानी प्रजाति लंबे समय तक जिए। साथ ही में वो ये भी कहता है कि जब तक यहाँ पर सच्चाई की चिंगारी रहेगी तब तक तुम्हारी स्पिरिट रहेगी, ऊपर से तुम्हारी अमर बॉडी और कभी ना खत्म होने वाले खून के जरिए तुम सबसे अच्छे डेमन बनोगे। तभी लिंग युवान उसके माथे पर कील लगाता है, जिसके कारण अलोजिन बेहोश हो जाता है और फिर लिंग युवान उसे वापस पेटी में बंद कर देता है। वहीं एपिसोड के आखिर में शेंजी लिंग युवान के मुंह से खून निकलते हुए देखता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।